तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एथिक्स लर्न। मेरा नाम है श्रेयांश और स्वागत करता हूँ सभी का एथिक्स लर्न पे। तो एथिक्स लर्न आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेगा, इसलिए आप हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और व्यूज लाएं, ताकि हमारे कोर्स इतने अच्छे बढ़ते जाएं और हम लोग को ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे कि हम लोग और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि है फंक्शंस के बारे में। कंप्लीट फंक्शंस के बारे में सीखेंगे कि पाइथन में फंक्शंस कैसे होता है, कैसे काम करता है, कैसे कैसे करना है, और हम लोग अपना ऑनलाइन कंपाइलर जिसका नाम है प्रोग्रामिंग्स, उसका भी हम लोग यूज करेंगे। उसी को यूज करते करते एक एक टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आखिर फंक्शन होता क्या है। का ऐसा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है या फिर एक ब्लॉक समझ लीजिए कोड होता है, जिसका काम होता है किसी स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करना। अब देखिए, फंक्शन और लूप दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। फंक्शन और लूपिंग में बहुत अंतर है। अब बेसिक मान लीजिए, हम लोग फंक्शन क्यों बनाते हैं? ताकि हम लोग का काम आसान हो जाए। हम लोग को बस एक बार कोड लिखो, उसके बाद उसके कुछ ही कोड को लिखो ताकि तुम्हारा आसान से काम आसान हो जाए। अगर तुमको बार बार रिपीटेड ना करना पड़े, राइट? आपको बार बार उसको रिपीट ना करना पड़े। एग्जैक्टली समझ गया बात। अब यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट आता है ना, जैसे लूपिंग में क्या होता है, हम लोग एक स्पेसिफिक कंडीशन डिफाइन करते हैं। एक स्पेसिफिक कंडीशन हम लोग डिफाइन करते हैं, जिससे कि भैया अगर मान लीजिए भैया तुम्हारा एज 18 से बड़ा है तो ही आप डाल देते, नहीं मजा ही लीजिए, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप किसी भी कोड को चाहे कितनी भी बार आप लोग यूज कर सकते हो। इसमें कोई भी रुकावट नहीं होती है, और ना ही इसमें कोई भी कंडीशन डिफाइन होता है कि भैया आप इतनी ही बार करिए, इतने बार से ज्यादा मत करिए। इसका सेंटेंस इस वजह से होता है कि भैया आप पहले लिखिए डेफ, उसके बाद आपको लिखना होगा फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम जैसे आप लोग एक वेरिएबल नेम डिफाइन करते हो, एग्जैक्ट वैसे ही आपको लिखना होगा। जैसे आप लोग वेरिएबल नेम आप डिफाइन करते हो, वैसे ही आपको फंक्शन का नाम आपको डिफाइन करना है। उसके रूल्स और इसके रूल्स में कोई अंतर नहीं है, दोनों सिमिलर है, दोनों सेम है। ठीक है, फिर आपको 2 ब्रैकेट डालना होगा, ओपन क्लोज, और इसके अंदर आप चाहे तो पैरामीटर डाल सकते हैं। पैरामीटर यानी कि कुछ जैसे कि वेरिएबल्स, आपको वेरिएबल अज्यूम के डालना होगा। मान लीजिए हम लोग सम का बनाना है, तो मान लीजिए हम लोग सम का बनाना तो हम लोग क्या करें भैया, एक ए ले लेंगे और एक बी ले लेंगे। तो आपको ये 2 पैरामीटर यानी कि ए और बी आप लोगों को वहां पे डालना होगा। ये जो ब्रैकेट दिया है इसके अंदर आपको डालना होगा। नहीं डालना है कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना करके आपको एंटर मारना है। यहाँ पे आपको जो भी आप लोग नॉर्मल कोडिंग करते हो फ्रेमवर्क के जरिए, नॉर्मल जो भी आप लोग कोडिंग करते हो वो आपको लिखना है, बस, और कुछ नहीं करना है। समझ गए? इसके बाद आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि नीचे आपको रिटर्न लिखना जरूर है। रिटर्न यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? अब देखिए, अगर आप कोई नंबर वाला वेरिएबल है तो जरूरी होगा ही, लेकिन अगर आप जैसे मान लीजिए अब अगर आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड का अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उस केस में रिटर्न जो है ना, बहुत ज्यादा मतलब करता है। क्यों? क्योंकि भैया एक चीज आप समझो, अगर मैं समझाऊंगा आखिर क्यों मैं वो कर रहा हूं, भैया आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा। क्यों? देखो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप जब अपने फ्रेमवर्क को ना रन करोगे ना, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा नन। क्यों? क्योंकि भैया आपने इस वैल्यू को निकाल तो दी, लेकिन आपने भैया उस वैल्यू को कहीं पे स्टोर नहीं किया, और बिना स्टोर के वो कहीं आपको शो नहीं करेगा। सिंपल सा फंडा। ठीक है, ये जो डेफ होता है इसका नाम होता है फंक्शन डेफिनेशन। इसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। कोड किस तरीके से काम करता है, तो वो जैसे इनपुट लेता है, उसके बाद जो इनपुट लेता है वो क्या होता है, वो इनपुट जो डाटा लेता है वो होता है पैरामीटर्स।
ये जो इनपुट लेता है शुरू में, ये होते हैं पैरामीटर्स। हम लोग को पैरामीटर डिफाइन करने होते हैं, दो वैल्यूज हम लोगों से वो लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे उसमें जो ये इनपुट जाएगी हमारे फंक्शन के पास, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो भी फंक्शन लिखा होगा उस फंक्शन में आएगी। तो भैया जो फंक्शन लिखा है उस हिसाब से उसको काम चलाओ। उसके बाद हमारे पास हमारा आ जाएगा आउटपुट। अब चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। इसके लिए हम लोग हमारे उसी पेज पे दोबारा आएंगे, ठीक है। हम लोग हमारे उसी पेज पे दोबारा आएंगे और मैं इसको कीप कर दूंगा और हम लोग आ जाएंगे हमारे क्रोम पे, गूगल क्रोम पे, ठीक है। आपको पता क्या लिखना है, पाइथन में हम पाया, या तो आप डायरेक्टली आप नेम में लिख सकते हैं। अब चलिए सिंपल सा एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं यूजिंग द फंक्शंस। फंक्शंस का काम हम लोग क्रिएट करके करते हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे डेफ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल, यहाँ पे मैं एक फंक्शन नेम डिफाइन करूंगा जो कि होगा प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ। और मैं इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर नहीं करूंगा। मैं लिखूंगा सबसे पहले n इज इक्वल्स टू, कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, हेलो वर्ल्ड, बस, और कुछ नहीं करना है। अब यहां से आप प्रिंट n, बस, और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा रिटर्न। रिटर्न आप नहीं लिखेंगे तो भी देख लेंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे इस केस में आपको रिक्वायर नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल करूंगा किसको, हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था। और अब इसको मैं क्या करूंगा, रन करूंगा। देखिए आगे हेलो वर्ल्ड, क्यों, कि भैया हमने फंक्शन के अंदर ये डिफाइन किया था। अब मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखते हैं तो क्या होगा। अब सबसे पहले हमें इसको एक वेरिएबल में पहले स्टोर कर लेते हैं। n इज इक्वल्स टू, नहीं n नहीं करेंगे क्योंकि n हमने ऑलरेडी यूज किया है, तो m इज इक्वल्स टू ये कर देंगे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे प्रिंट m। अब अगर इसको रन करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आई है, नन आई है। क्यों, पहली बार तो इसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया, तो दूसरी बार इसने नन प्रिंट कर दिया। क्यों, क्योंकि भैया हमने रिटर्न, अगर हम लोग यहाँ पे रिटर्न एन लिखते हैं तो शायद नहीं होता, क्यों, देखिए RETURN, रिटर्न। मैं अगर यहाँ लिखूं, अगर मैं इसे रन करूंगा तो अब यहाँ पे नन नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इस लाइन को कमेंट आउट कर दूं, मतलब हटा देता हूं, कंप्लीटली, क्या दिक्कत है, मैं रन करूंगा तो यहाँ पे नन आएगा। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे ऐसा है, ये होता ही है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं कि टाइप्स ऑफ कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे, हमारे उसकी स्लाइड पे हम लोग आ जाएंगे। हाँ, फंक्शन के टाइप कितने हैं। फंक्शन के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है बिल्ट इन फंक्शन। अब बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, मैं बताता हूँ। ये दो प्रकार से होता है, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, कुछ ऐसे फंक्शन जिनको ऑलरेडी डिफाइन किया गया है कंपाइलर के अंदर, जिनको ऑलरेडी जो पाइथन का जो भी प्रोग्रामर है उसने ऑलरेडी उसके साथ कंपाइल करके और डिफाइन करके हम लोग को भेजा है, समझ गए। उसके बाद क्या होता है, यूजर डिफाइंड वेरिएबल। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जिसको हम लोगों को डिफाइन करना होता है, वो पहले डिफाइन नहीं होता है। जैसे मैंने आपको दिखा ना प्रिंट एफ, मैंने डिफाइन किया था, लेकिन अगर मैं लिखता प्रिंट तो यहाँ पे आ जाता एरर। क्यों, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डिफाइन किया है, क्योंकि भैया सिस्टम में ऑलरेडी वो डिफाइंड है, इसलिए मैं प्रिंट को नहीं हो सकता एज अ वेरिएबल नेम ऑफ यूजर फंक्शन। मैं उसको नहीं कर सकता,
समझ गए? अब इसमें एक और टर्मिनोलॉजी थी जिसका नाम है डिफॉल्ट पैरामीटर। अब डिफॉल्ट पैरामीटर होता क्या है? डिफॉल्ट पैरामीटर कुछ इस तरीके से होता है कि ये जो वैल्यू है, कि कोई भी वैल्यू जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया जाता है, ये एक ऐसी वैल्यू होती है जिसका यूज किया जाता है जब कोई भी आर्ग्यूमेंट ही नहीं पास किया जाए। अब मेरा आर्ग्यूमेंट से मेरा भैया क्या मतलब है? आर्गुमेंट से मेरा ये मतलब है, जैसा कि आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको उसकी कोड पे जा रहा हूँ। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे पहले यम लिख दिया है, उसके बाद इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इस ब्रैकेट के अंदर मैंने कोई भी वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी, मान चलिए हम लोग एक सम लेते हैं, हम लोग एक सिंपल सा एक प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको डिफॉल्ट आर्गुमेंट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट के लिए। अब हम लोग कुछ कोडिंग्स को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? जैसे हम लोग को सबसे पहले मैं आप लोग को कोडिंग दिखाऊंगा जो कि होगा फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे डेफ, क्या करेंगे, डेफ सम हाइफन एबीजी, और इसमें लोग क्या पास करेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है? ए कॉमा बी कॉमा सी। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक डिफाइन करेंगे सम को, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा। और हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज, ए वी डी इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 3, यही तो होता है हमारे एवरेज का फॉर्मूला, हमें ये अच्छे तरीके से पता है। हम लोग क्या करेंगे, अब इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ए बी डी, और उसी के साथ साथ हम इसको क्या करेंगे, रिटर्न भी करेंगे, रिटर्न एवीजी। अब यहां से हम लोग बैक आ जाएंगे, अब क्या लिखेंगे, सम हाइफन एवी डी इन ब्रैकेट। अब हम लोग को मान 25 कॉमा 25 कॉमा 25 मैं डाल रहा हूं, ठीक है? अब इसको रन करेंगे, कितना है 25.5, यानी कि 25 प्लस 25 कितना होगा, 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स उसको डिवाइड कर देंगे तो भी क्या आ जाएगा, 25 ही आएगा। सिंपल, 25 प्लस 25 कितना होता है, 50, 50 प्लस 25 कितना, 75 डिवाइडेड बाय 3 25 होता है, सिंपल। अब यहाँ फ्लोट में वैल्यू आई है, ठीक है? यहाँ क्या वैल्यू आई है, फ्लोट में। अब हम लोग एक और प्रोग्राम लिखेंगे जो कि होगा कन्वर्ट यूएसडी टू INR, यूएसडी टू INR हम लोग कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे, एक हम लोग को डेफ कन्वर्टर, अब इसके अंदर हम लोगों को एक वैल्यू पास करनी होगी जो कि होगा USD हाइफन वैल, ठीक है? USD हाइफन वैल। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक
सबसे पहले तो अब हम यहाँ पहले हम लोग चेक करेंगे कि भैया इस समय एक यूएसडी की वैल्यू कितनी है, उसी को डालेंगे एज अ रियल टाइम डेटा। 1 USD इन INR कितना है 82.92। इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे क्योंकि ये हम लोग के काम आएगा। INR well is equals to USD hyphen वेरिएबल इनटू, और जो हमने वैल्यू जो हमने कॉपी की है उसको पेस्ट कर देंगे। और हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। किसको? हम लोगों को प्रिंट करना होगा सबसे पहले तो USD is equals to हम लोग क्या लिखेंगे अब हमारा USD हाइफन वैल। अब यहाँ पे हम लोग एक और कॉमा डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे INR। हम लोग को पहले यहाँ पे पहले कॉमा डालना होगा INR इज इक्वल्स टू। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया है INR हाइफन वेल, बस। और इसके बाद और आपको कुछ नहीं करना होगा। इसके हम लोग को बस क्या करना है, रिटर्न। क्या करेंगे रिटर्न में INR हाइफन वेल, क्योंकि हम लोग को यही चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, अब कॉल करेंगे कन्वर्टर इज इक्वल टू, मैं डाल रहा हूं 1। लेट्स चेक एग्जांपल। यहाँ पे आ रहा है एरर, क्यों आ रहा है एरर, जरा एक बार चेक किया जाए क्यों आ रहा है एरर। ओके there is an error passed।
यहाँ पे कॉमा आ जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको रन करते हैं। देखिए 1 USD इक्वल्स टू 82.92 INR। अब यहाँ मैं डाल दूंगा 100, मैं डाल रहा हूँ 1000 डाल दूंगा। इसको रन करेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा 82,920 रुपीज, ठीक है। तो फिर चलिए स्टूडेंट्स ऐसे ही अपना प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं आपको कोड हमारे कम्युनिटी पोस्ट कर जानते हैं, वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो मिल जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।